कि ऐसी शिकायत मुझे नहीं आनी चाहिए। अगर कोई शिकायत मेरे पास आती है तो उसका जवाब हर रोज़ डीसी महोदय मौके पर ही लेंगे उनकी बात को सुन करके। मीटिंग में आप किस तरह की बैठक या कुछ निर्णय लिए गए? नहीं, देखिए आज अधिकारियों के साथ बैठना हुआ है और पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ और अधिकारियों को सभी को सख्त ये निर्देश भी दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर काम के लिए जाए तुरंत उसके कार्य को सुन करके उसका समाधान निकालें। अगर कोई दिक्कत ये आती है कि उनके लेवल के ऊपर उसका समाधान नहीं हो रहा तो ऊपर अधिकारी को भेजें और उसको भी बताएं। वो व्यक्ति सफ़र ना करे, चक्कर ना काटे। इसके लिए मैंने अधिकारियों को बिल्कुल सुनिश्चित किया है कि लोगों के सम्मान की बात और लोगों के काम की बात, और जो लोग कहीं कोई काम के लिए किसी की कोई दिक्कत समस्या है तुरंत अधिकारी उसको सुन करके उसका समाधान करे। ये मैंने अभी अधिकारियों को कहा है कि ऐसी शिकायत मुझे नहीं आनी चाहिए। अगर कोई शिकायत मेरे पास आती है तो उसका जवाब हर रोज़, क्योंकि हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे उपायुक्त महोदय सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 11 बजे तक, सुबह 9 से लेकर के 11 बजे तक वो सचिवालय के अंदर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। जितनी भी समस्याएं आएंगी उन समस्याओं का समाधान होगा, और अगर कोई ऐसी समस्या है कि यहाँ उस समस्या का समाधान नहीं है तो ऊपर बताने का काम करेंगे। ऊपर फिर उसको देख करके उसका समाधान करेंगे, चाहे वो एनडीसी की समस्या है या वो प्रॉपर्टी आईडी की समस्या है या कोई रजिस्ट्री की समस्या है या किसी के कोई और एचएसवीपी से संबंधित समस्या है या बिजली विभाग से संबंधित कोई समस्या है, तो उसको, क्योंकि अगर इस प्रकार की समस्या है तो बिजली विभाग के अधिकारी तुरंत उसको दुरुस्त करेंगे और बाकी डीसी साहब उसको सुन करके समाधान करेंगे। वो ये भी वाच करेंगे कि विभाग का जो अधिकारी जिस विभाग की वो समस्या है वो उसकी गलती के कारण सफ़र तो नहीं किया व्यक्ति को। अगर उसकी गलती के कारण सफ़र किया है तो उसका भी संज्ञान डीसी महोदय मौके पर ही लेंगे उनकी बात को सुन करके। कुरुक्षेत्र में ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से अधिकारियों को कहा गया है कि आपने लोगों के काम करने हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत समस्या ना रहे, वो चक्कर ना काटे, ये स्पष्ट रूप से कहा गया। कुरुक्षेत्र में सीट हारने के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में आपस में आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वो एक दूसरे पर देखिए, वो लोग, मेरा नहीं है सर, कोई हेतु देश के लोगों की सेवा करना नहीं था, उनका हेतु कोई प्रदेश के लोगों की सेवा करना नहीं था। वो तो अपने स्वार्थ भाव से इकट्ठे हुए थे और उनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो वो बर्तन खिंड गए। अगर उनका स्वार्थ पूरा भी होता तब भी वो इकट्ठे नहीं रह पाते, तब भी वो एक दूसरे की लड़ाई ये थी कि सबसे पहले मैं आगे जाऊं, सबसे पहले मैं आगे जाऊं, इस प्रकार की लड़ाई होती है और उसके अंदर लोगों का भी नुकसान और प्रदेश और देश का भी नुकसान होता है। और क्योंकि ये लोग तो अपने स्वार्थवश इकट्ठे हुए थे कि हम सब लोग जो उन्होंने पाप किए हैं, जो भ्रष्टाचार किए हैं, उसको छुपाने के लिए वो इकट्ठा हुए थे। रणदीप सिंह कहते हैं आएंगी और साथ ही साथ बिजली और पानी के चलते जो जींद में धरना चल रहा है खनौरी में, टीएमसी के 5 सांसद वहां पहुंचे हैं किसानों के धरने पे। जो खनौरी में चल रहा है जींद एरिया में, आज 5 सांसद पहुंचे हैं टीएमसी के। देखिए, टीएमसी ने जिस प्रकार का वहां पर केरल के अंदर काम किया है और उसी ढर्रे के ऊपर चलते हुए कांग्रेस ने किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश के अंदर कि एससी और बीसी के आरक्षण को एक धर्म के आधार के ऊपर इन्होंने देने का काम किया है। यही काम तो कांग्रेस ने कर्नाटक के अंदर किया है, यही काम ये टीएमसी की नेता केरल के अंदर कर रही है। एक सोची समझी योजना के तहत देश के अंदर एक इस प्रकार का भाईचारे के माहौल को खराब करने का काम ये लोग कर रहे हैं, परंतु देश के लोग समझ चुके हैं, इनके चेहरे को देख चुके हैं और अब आने वाले समय के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जिस प्रकार से इन्होंने झूठ बोल करके
ये नींव खड़ी की है, ये ढह जाएगी। इस नींव के अंदर कोई भी नीचे मजबूती नहीं है। ये कांग्रेस की नींव जो खड़ी हुई है, गठबंधन गठबंधन की खड़ी हुई है, ये झूठ के ऊपर खड़ी हुई है और ये ढह जाएगी। तो करनाल के जिला सचिवालय से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तमाम कार्यकर्ताओं से मिलते नजर आ रहे हैं और जो लोग यहां पर पहुंचे हैं अपनी समस्या और शिकायत लेकर उनसे भी मिलते नजर आ रहे हैं।